लाइव स्टार्ट कर सकते हैं। प्रारंभ करें? जी हाँ, प्रारंभ करते हैं। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आज्ञा सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य अध्यात्म नंदी जी गुरुदेव की जय। माता जी के चरणों में वंदामी, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, इस वेबिनार को अपने मंगल वाणी से मंगलाचरण कर प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुभाष जी जुड़ गए। हाँ, तो बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। मौन रहो या सत्य कहो, बातूनी वृत्ति से निवृत्ति से मिलती है शांति। बातों के लिए बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो। जब बोलो हित मित प्रिय बोलो, अधिक से अधिक मौन धरो। अवाक गोचर अवाच्य होता परम सत्य, ज्ञान गम्य ज्ञान योग्य होता आत्मिक सत्य। बातों बातों में जीवन मत बीताओ रे, बातों बातों में विभाव किया ना करो रे। असत्य अप्रिय अधिक बातें ना करो रे, निंदा चुगली कलह की बातें ना करो रे। बातों के लिए बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो। राग द्वेष हिंसा कर कथा न करो रे, कथा कथा से अकथनीय पाप ना करो रे। हर प्रकार की बातें किया ना करो रे, हर प्रकार की बातें सुना ना करो रे। हर प्रश्न का उत्तर दिया ना करो रे, हर उत्तर को स्वीकार किया ना करो रे। स्व पर विश्व हितार्थे जो बातें होती हैं, उसे सुनो उसे बोलो अन्य छोड़ो है। सत्य धर्म सत्य व्रत भाषा समिति, तथा वचन गुप्ति परिशुद्ध कहो है कथा। अन्यथा अनेक अनर्थ की बनेगी कथा, असत्य कथा से महाभारत कथा। बातों के लिए बातें किया ना करो, विवाद हेतु भी बातें किया ना करो। ऊर्जा क्षय तनाव विकथा शब्द दूषण, असत्य कथा से होता पाप बंधन। अहित अमित अप्रिय असत्य कथा से मन चंचल होने से कार्य न होता विधि से। तीर्थंकर भी छद्मस्त कालावधि में मौन से साधना करे घाती संहारे। केवल ज्ञान होने से दिव्य ध्वनि कीरी, मौन का फल विश्व गुरुत्व मिले। स्वयं को संबोधो स्वयं से चर्चा भी करो, स्व को प्रेरित करो स्व को सुधारो। स्वयं से वाद विवाद तर्क वितर्क करो, स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो रे। इससे बातों निवृत्ति की होगी निवृत्ति, जिससे मिलेगी तुम्हें परम तृप्ति। बातें छोड़ो काम करो काम, स्वयं बोलता
आदर्श जीवन स्वयं उपदेश देता। रिक्त चना बाजे घना सूत्र बताता, जो खोखला होता वो ज्यादा बोलता। कनक नंदी को प्रिय मौन रहना, मौन से मुक्ति मिले यही भावना। मौन से मुक्ति मिले यह भावना। आचार्य भगवंत ने आहार दान के विषय में कविता सृजित की थी, वो और जो अभी संदर्भ के अनुसार वर्णन चल रहा है उसका ही महत्ता बताने के लिए आचार्य भगवंत ने जो कविता सृजित की थी, आहार दान से विविध ज्ञान व लाभ प्रस्तुत है। आहार दान है महान काम, जिससे मिलते अनेक लाभ। आहार बनाना नौ भक्ति करना, सप्त गुण सहसातिशय पुण्य लाभ। आहार बनाने में आयुर्वेद ज्ञान, भौतिक रसायन गणित ज्ञान, चाप ताप सहगति विज्ञान, माप तौल वनस्पति विज्ञान, समयानुबद्धता अनुशासन ज्ञान, क्रमबद्धता व निर्णय ज्ञान, होता अनुपान मात्रा का ध्यान, जल गालन स्वच्छता मर्यादा ध्यान, होता नवधा भक्ति का भी ध्यान, पड़ गाहन उच्चासन पाद प्रक्षालन, पूजन नमस्कार मन वचन काय, आहार शुद्धि का प्रायोगिक ज्ञान। सप्त गुण का ही प्रयोग होता, क्रोध ईर्ष्या माया का त्याग होता, निदान विषाद का त्याग होता, हर्ष भाव निरहंकार भाव होता, सातिशय पुण्य का बंध भी होता, तप कर्म का संवर भी होता, यह परलोक में सुख भी मिलता, परंपरा से निर्वाण भी होता। श्रावक के षट कर्तव्य पालन होते, पूजा दान संयम भी पालन होते, ज्ञानार्जन रूपी स्वाध्याय भी होता, गुरु उपासना तप भी होता, धार्मिक संस्कार व आदर्श का पाठ, अतिथि देव भव का महान पाठ, दान दया सेवा परोपकार का पाठ, पढ़ने को मिलता मोक्ष लक्ष्य का पाठ, दाता पात्र का होता परस्पर आदान प्रदान परिचय ज्ञान, जिससे होता है धर्म संजात तथा ही संवर्धन उत्तम प्रकार। ऐसी शिक्षाएं अन्य कहीं ना मिलती, देश विदेशों के स्कूल से ना मिलती। आहार दान अतः सदा ही करणीय, कनक शाश्वतिक सुख वर्णीय। आहार दान है महान काम, जिससे मिलते अनेक लाभ। आहार बनाना नौ भक्ति करना, सप्त गुण सहसातिशय पुण्य लाभ, सप्त गुण सहसातिशय पुण्य लाभ। एक और कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है आहार दाता के अनेक गुण। एक आहार दान में कितने गुण है, इसको लेकर हमारी नानी माता जी ने अब भी लाकर कविता दी है, इसका ये भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे संदर्भ के अनुसार आपको स्वाध्याय हो जाए, ज्ञान हो जाए। आहार दान में 4 दान, 9 भक्ति, 7 गुण, 6 कर्तव्य गर्भित। आहार दान तो भव्य करते, श्रद्धा प्रज्ञा युक्त आहार देते, चारों प्रकार वेदान देते, षट कर्तव्यों को पूर्ण करते, नवदा भक्ति सहित देते, सप्त गुण युक्त आहार देते, सातिशय पुण्य सहित होते, स्वर्ग मोक्ष के सुख को पाते। आहार में गर्भित तीनों ही दान,
औषधि अभय ज्ञान दान, क्षुधारोग हरय औषधि दान, प्राण रक्षा कारक अभय दान। ध्यान अध्ययन हेतु शक्ति मिलती, ध्यान की प्रभावना इसी से होती, इसीलिए यह है ज्ञान दान। धर्म तप मोक्ष देना समान, नवदा भक्ति भी इसमें गर्भित, कड़गान उच्च स्थान ग्रहण, पाद प्रक्षालन पूजन व प्रणाम, मन वच काय आहार शोधन। सप्त गुण है इसमें गर्भित, श्रद्धा भक्ति निर्लोभता दया, शक्ति क्षमा व विज्ञान युक्त, दान देते दाता अति गुणवंत। आचार्य उपाध्याय साधु भी देव, अतएव देव पूजा भी गर्भित। गुरु पास्ति तो साक्षात होती है, जीवंत परमेष्टि की पूजा होती है। आहार दान ध्यान स्वाध्याय से होता, अतएव स्वाध्याय भी गर्भित होता। आहार दान हेतु संयम भी होता, फैशन व्यसनों का त्याग होता। इच्छा निरोध रूपी तप भी होता, आहार दान तक भोजन न होता। साक्षात आहार दान तो होता, षट कर्मों का भी पालन होता। आहार दानी अतः महान होते, सातिशय पुण्य अर्जन करते। सांसारिक सुख वैभव पाते, साधु बनकर मोक्ष को पाते। मिथ्या दृष्टि भी दाता जो होते, पात्रानुसार भोग भूमि पाते। उत्तम पात्र से उत्तम भोग भूमि, मध्यम से पाता मध्यम भोग भूमि, जगन्य से पाता जगन्य भोग भूमि, वहां से पाता स्वर्ग की भूमि। स्वर्ग से बनते हैं उत्तम मानव, तीनों भवों में पाते सुख वैभव। भव्य होने पर पाते अंत में मोक्ष, आहार दान की यह महिमा विशेष। आहार दान अतः सदा ही देय, मोक्ष प्राप्ति है कनक का ध्येय। गर्भस्थ शिशु की सेवा यथा करती माता, साधु की सेवा तथा करते दाता। शक्ति भक्ति से करते दान, निस्पृह संत सम ज्ञान व ध्यान, निस्पृह संत सम ज्ञान व ध्यान। जय बोलो परम पूज्य निर्वध्य ज्ञान ध्यानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत ही सुंदर। बातों के लिए बातें किया न करो, विवाद है तू भी बातें किया न करो। क्योंकि गुरुदेव का जो मूल मंत्र है मौन रहना, और जिसमें तीर्थंकर भी जब तक केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक मौन रहते हैं, ये सारा इसमें समावित किया। और आहार दान की कविता में आहार दान का पूरा महत्व बता करके और आहार दान से मोक्ष तक की प्राप्ति ये गुरुदेव ने इसमें समाहित किया। और अब मैं कल के प्रवचन के सार के लिए प्रमिला जी जैन को आमंत्रित करता हूं, वह कल के प्रवचन का सार प्रस्तुत करें। प्रमिला जी जैन। प्रमिला जुड़ गई। प्रारंभ करो। नमो अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट करो। हाँ बस अब आ रही है आवाज। गुरुदेव देखा ना? हाँ, आपका फोटो नहीं दिख आप रहा तो प्रारंभ करो। वैज्ञानिक आचार्य कनकनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि संघ की जय। गुरुदेव का फोटो नहीं दिख रहा है। गुरुदेव आपका फोटो नहीं दिख रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
तीर्थंकर गणधर विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। इसका गुरुदेव वर्णन करते हैं। गुरुदेव आप हमें पढ़ाते हैं, वह हमें समझ में आता है, आनंद आता है। आदिनाथ भगवान आहार के लिए अयोध्या से हस्तिनापुर जाएंगे। 6 महीने में गए थे। छदमस्त अवस्था ज्ञानावणी, दृष्टावणी, वेदनीय, मोहनीय अंतराय कर्मों से ढका हुआ है। वह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जिसमें है वह छदमस्ता कहलाती है। तीर्थंकर विश्व गुरु के नेता होते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। तीर्थंकर भी आहार करते हैं। गुरुदेव महात्मा बुद्ध वो सूख गए थे, और वो सूख गए थे तो वो उनको सोने की कटोरी में उनके लिए ना एक लड़की ने उनके लिए उनको खीर खिलाई थी। तो फिर नदी के किनारे बैठ करके ध्यान करते थे, तो सोने की कटोरी को खीर खा करके उन्होंने वही फेंक देते। 4000 राजा आदिनाथ भगवान के साथ मुनि बनते, वो भूख से व्याकुल होकर वह भ्रष्ट हो जाते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। जो ज्ञानी, भोगी, मोही, स्वार्थी होते हैं, वो भक्ष्य अभक्ष्य भक्षण करते हैं। हमारे घर में उपकरण है, टीवी, मोबाइल, फ्रिज आदि जो है ना, उसको इलेक्ट्रिक से हम चार्ज करते हैं, तब वह चलते हैं। अगर हमारा नाक मुंह और मुंह बंद कर देंगे, नाक मुंह बंद कर देंगे, तो 5 मिनट तक बंद करने पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम पगले हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर हमें गुरुदेव प्रदूषण नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बिना ऊर्जा के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आहार हमारे, और इसके लिए तो भी अगर हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ संतुलित नहीं होंगे और तीव्र नहीं होंगे, हो जाएंगे, तो हम मस्तिष्क में स्मरण शक्ति घट जाएगी, दुबले हो जाएंगे। वात, पित्त, कफ होंगे, संतुलित होंगे, तभी हम उपवास करना चाहिए। देखा देखी उपवास नहीं करना चाहिए, और उपवास करते संक्लेश के भाव नहीं रखेंगे कि हमें यह मिलने नहीं आया, ऐसा कष्ट नहीं होना चाहिए। पात्र भी बांटने पड़ते हैं, यह भी दिखावा है, सब ढोंग है। हमारा शरीर जड़ है, वात, पित्त, कफ जड़ है। हड्डी में भी पानी है, शरीर में 20% पानी है। पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा और शरीर काम नहीं करेगा। आहार विहार निहार नहीं की चर्या करो। पूरी पृथ्वी पर समस्या है, टेंशन दूर करना होगा। और गुरुदेव, अगर हम शहर और गांव में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है ना, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, श्रद्धा प्रज्ञा को नहीं रखते और वे टेंशन युक्त होते हैं। गुरुदेव जो है ना, जो वो प्रदूषण, वो पुष्प परमाणु होते हैं। सर्वोत्तम भगवान के शरीर में पुण्य परमाणु होते हैं। भगवान तपस्या करते, मोक्षगामी होते, 3 कल्याणधारी होते, तद्भव मोक्षगामी होते, 3 कल्याणधारी होते, जिनमें रिद्धियां भी होती है। उनको भी भूख तृष्णा लगती है। 6 महीने के बाद आहार के बाद जाते हैं, हजारों किलोमीटर जाते हैं, और उनको आत्म साधना, उनकी प्राण ऊर्जा आत्म साधना नहीं है। धर्म का फल स्वतः मन में आनंद आता है। संक्लेश भाव रख करके पूजा विधान, तीर्थ यात्रा, उपवास करना नहीं चाहिए। भावों में पवित्रता होनी चाहिए। शरीर में समता रखनी चाहिए। उत्साह और आनंद शरीर की होती है। भावों में राग, द्वेष, ईर्ष्या के भाव होंगे तो धर्म नहीं कर सकते हैं। विनम्र होना चाहिए। मार्ग में च्युत हो जाएंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और गुरुदेव है ना, खड़े होकर के, दोनों हाथ ऊंचे करके खड़े होकर के चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। वैयावृत्ति आहार करने के लिए, धर्म करने के लिए ऊर्जा शरीर में चाहिए। और भूखा रहना, यदि पानी में पढ़ाई, पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो और संक्लेश का भाव हो, सब आत्महत्या है। ध्यान करने के लिए हमें आहार करना, साधु को आहार करना जरूरी है। आदिनाथ भगवान आहार के लिए 6 महीना तक अयोध्या से हस्तिनापुर तक आहार के लिए घूमते हैं। तीर्थंकर भगवान भी धर्म तीर्थ प्रवर्तक होकर लगते हैं। हम श्रावक दान तीर्थ प्रवर्तक लगते हैं। गुरुदेव आप में रिद्धि है, आपका स्मरण करते हैं तो सब काम गुरुदेव हमारा हो जाता है। गुरुदेव, मेरे साथ एक घटना हुई। गुरुदेव में बॉम्बे आने के लिए मेरा कुछ फिक्स नहीं था और टिकट बुक कराने के लिए मैं लेट हो गई, मुझे कोई सीट नहीं मिल रही थी। तो गुरुदेव फिर उन्होंने बोला कि अब आप आ तो गए पर मैं एडजस्ट कर दूंगा, आ जाना। पर गुरुदेव एक भी सीट स्लीपर नहीं थी, पूरी बस फुल भरी हुई थी। फिर 2 दिन बाद भी कोई टिकट नहीं थी। गुरुदेव, मैंने आपका ध्यान किया और आपकी माला गिनी तो गुरुदेव बस स्टॉप पर मेरा आपका स्मरण करते ही तुरंत वो जो आदमी सीट पर बैठा था वो उतर गया। उसने कहा कि मैडम को बिठा दो और मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊंगा। गुरुदेव, इसलिए आप में रिद्धि है,
इसलिए गुरुदेव मेरा सब काम हो गया। वैसे भी गुरुदेव मेरा स्वास्थ्य में भी सुधार हो गया है। गुरुदेव मेरा 5-7 साल से मेरा हाथ में धुजड़ी आती थी, वो भी गुरुदेव आपकी रीति से और आपका आहार देने से और आपकी वैयावृत्ति करने से मेरा सब ठीक हो गया गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रेमला जी। और ब्रह्मचारी जी सोनलाल जी कुछ कहें तो मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रह्मचारी जी सोनलाल जी को। आप कुछ कह रहे हैं? तो अब मैं ब्रह्म पूज्य अंकल सुभाष जी जैन यूएसए से वो भी जुड़े हैं। अभी अपने भाव प्रकट करना चाहे तो अभी वो बोल सकते हैं। हाँ, प्रोफेसर सुभाष जी, आप अपने भाव प्रकट करना चाहें आप बोल सकते हैं। हाँ, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। हाँ, यस, हाँ, यस सर। आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ जी। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं आचार्य श्री के साथ रहकर कुछ दिनों के लिए ब्रह्मचारी मतलब मैं ब्रह्मचारी व्रत लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए। तो जैसे आचार्य श्री कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। मुझे सोहन लाल जी ने बताया कि अभी कोरोना वायरस की वजह से मुझे थोड़े दिन नहीं आना चाहिए, तो मैं अभी थोड़े दिन नहीं आऊंगा। जब आचार्य श्री मुझे बताएंगे तब मैं उनके दर्शन करने आऊंगा। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर प्रोफेसर सुभाष जी, इन्होंने अपनी भावना प्रकट की कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेना है और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो अब मैं सीधे आचार्य श्री को निवेदन करता हूँ, हे वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त वंदन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव इस वेबिनार को अपनी मंगलमय वाणी से संबोधित करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्वो तत्व जिज्ञासुओं, अभी अभी अमेरिका से प्रोफेसर सुभाष जी की भावना आप लोग को सुनी। ये कई बार मेरे पास गांव में भी आकर के रह करके इनने अध्ययन किया है कर्म सिद्धांत के ऊपर। आप लोग को कई बार बताया भी था। हमारे एक सितंबर भक्त है घिया जी, शायद अभी फोन आया था, अभी वो रिसीव कर रहा था। तो वो भी चाहते हैं कि गुरुदेव आपके जो देश विदेश से वैज्ञानिक शिष्य है उन्हीं के माध्यम से कर्म सिद्धांत को आधुनिक जीनोम सिद्धांत के अनुसार रिसर्च करवाओ, तो वो खर्च में वहन करूंगा। तो उस संदर्भ में भी बताया था। ये भी कर्म सिद्धांत रामगढ़ में आए थे 2008 में ना 9 में आए थे, फिर वो गुना में 2011 में आए थे जंगल में। अब देखते हो कितने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये अमेरिका में रहते हैं, वहां के प्रोफेसर थे और मेरे पास आके जब पढ़ते हैं मैं कल बताया था, पहले भी बताया था, जब ओगरे में आए थे मेरा तो पूर्व परिचय था ही। प्रोफेसर प्रभात जी है, प्रोफेसर सुशील है, डॉक्टर नारायण कचरा, ये सब के माध्यम से ये आए थे। तो मैं तो पहले से जानता था। जब वहां दूसरे लोग को सोचिए कौन है, समझ नहीं पाए कि ये इतने बड़े वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, अमेरिका से आए हैं, कर्म सिद्धांत के ऊपर अध्ययन कर रिसर्च कर रहे हैं। मैं जब उनको समझाया तब समझ आया, क्योंकि भारत के लोग को सोचते हैं
सूट बूट टाई पहनना, गोगल लगाना, ढोंग पाखंड करना, वो आधुनिकता है और पढ़े लिखे का ये स्वभाव है। जो आप लोग कई बार बताया, मेरे तो कई देश विदेश के दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को आप लोग को वेबिनार में भी देख लिए हो, वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी देख लिए हो। अभी एक शिष्य को आप लोग देख लो, अभी हाईलाइट कर लो, स्पॉटलाइट मिला, उनका दर्शन कराओ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कैसे होते हैं। हाईलाइट नहीं हुआ है, नहीं। हाँ, हो गया गुरुदेव। हाँ ये है, हाँ। ये है। कल जब इनका फोन आया, ब्रह्मचारी ने बताया, मैं भी बताया, सबको आश्चर्य हुआ और सब बता रहे थे गुरुदेव इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक देश विदेश में आकर के आपके पास से पढ़ते हैं, हम इसको पहले नहीं समझ पा रहे थे, हम गलत मानते थे। अभी हमारा घमंड, हमारी संकीर्णता सब चूर चूर हो रही है। तो ये तो मैं इनको पहले से जानता हूं। ये यहाँ तक कि वो खुद बताए थे गुरुदेव, मैं गाय के लिए घास काट करके लाता हूँ, घास खिलाता हूँ गाय को। उस स्वयं का परिचय भी देंगे और यहाँ तो आएंगे ही। अभी तो कोरोना के कारण नहीं आ पाए और अभी विदेश में भी कोरोना बढ़ गया है, भारत में भी इसके बाद ये आएंगे। तो इनके माध्यम से कल परसों जब इनकी सूचना आई, ब्रह्मचारी जब बताए, बहुत यहाँ भावात्मक क्रांति हुई, विनम्रता आ रही, जिज्ञासा बढ़ रही है। तो यही है सुभाष जी, जो मैं पहले बताता था कि सब देश विदेश में बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य अध्ययन करते हैं, काम करते हैं। तो मेरे कई तो शिष्यों को, आप लोग को अभी बहुत शिष्यों को देख लिए देश विदेश के, अभी एक नया शिष्य का दर्शन करो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। परंतु ज्यादा करे आधुनिक के नाम पर, फैसने के नाम पर, लुक लाइक ओनिसेंट फ्लावर बट सरपेंट अंडर इट। देखने में तो सुंदर लगते हैं और अंदर सर्प रहता है। परंतु ऐसे नहीं कि विदेश के लोग और जो उच्च विज्ञान, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, वो को भौतिकवादी है, नहीं। मैं तो आप लोगों को वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, जो उच्च विज्ञान पढ़ते हैं अधिक विनम्र, अधिक गुणग्राही, अधिक जिज्ञासु होते हैं। तो मेरे और एक शिष्यों का दर्शन आप लोग को इसलिए भी कराया, उनके बारे में बता दिया संक्षेप में। जब वो स्वयं आएंगे, आप लोग को प्रैक्टिकल रूप में उनका भाव व्यवहार देख लोगे। तो सुभाष जी के लिए आशीर्वाद, स्वागत, आपकी भावना पूर्ण हो और आप शीघ्र कर्म सिद्धांत का अध्ययन के साथ साथ परम आत्म सिद्धांत, सोल साइंस, कॉन्शियसनेस को पढ़ करके आत्मा से परमात्मा बनो, इसके लिए शुभाशीर्वाद, शुभकामनाएं। अभी लगभग 2 वर्ष से इसी उद्देश्य ही हमारे वैज्ञानिक शिष्यों ने ये वेबिनार प्रारंभ किया है और अभी कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी हो गए हैं। फ्लोरिडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के तरफ से भी हुआ है, अभी अभी कुछ दिन पहले आप देख लेना यहाँ हुआ है, और अभी भी कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी होगी, उसके लिए भी आप तैयार करो। शायद आपको सूचना नहीं मिली, क्योंकि उसका कारण है जो आपके मित्र है प्रोफेसर प्रभात, प्रोफेसर सुशील, उनकी समाधि हो गई है, शायद वो आपको सूचना नहीं दे पाए होंगे, इसलिए संभवतः आप वेबिनार में नहीं जोड़ पाए। और जो अभी कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गए हैं और केवल मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के लिए भी कई कार्यक्रम हो गए हैं, उसमें आप भाग नहीं ले पाए। अभी हमारे वैज्ञानिक शिक्षक का अनुरोध से द्रव्य संग्रह का अध्ययन हो गया है, इष्टोपदेश का हो गया है, और स्वतंत्र भक्तों की भावना से तत्पर सूत्र के कुछ अंश हो गया है।
और मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की प्रार्थना से आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में वर्णन हो गया है। अभी हमारे शिष्यों की भावना है गुरुदेव, हमारे जैन धर्म के जो प्राचीन इतिहास है, प्राग इतिहास कालीन इतिहास है, वो हमें पढ़ाओ। उस उद्देश्य से उनकी भावना को आदर दे करके मैं अभी आदिनाथ भगवान के ऊपर कुछ महीना से पढ़ा रहा हूं। अभी 3 कल्याणक दीक्षा कल्याण के बाद विधियों का वर्णन हुआ, फिर 6 महीना आहार के बाद जो आहार प्रक्रिया है उसका अभी वर्णन चल रहा है। तो आप भी सुनो, और आपकी जो उत्तम भावना है उस भावना के लिए मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और आप अपनी भावना को शीघ्रता से प्राप्त करो। आपके लिए मेरी हार्दिक स्वागतम और शुभकामनाएं है। अभी हाँ चालू कर लो, सबको सब स्पॉटलाइट में सबको लिया। विदेश से भी इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ 10 देश के वैज्ञानिक भाग लिए थे। आपके लिए मैं हल्का सा परिचय दे देता हूं प्रोफेसर ये के लिए, सुभाष के लिए। तो अभी तो ज्यादा करके उनकी प्रार्थना से ही मैं वेबिनार पढ़ा रहा हूं, परंतु वो विभिन्न कार्य में व्यस्त होने के कारण कभी कभी उपस्थित नहीं हो पाते हैं, परंतु उनके लिए अलग स्पेशल कार्यक्रम भी रहते हैं। और अभी जो आपकी भावना है वो भावना भी मैं इसलिए वेबिनार में बता रहा हूं जिससे दूसरों को ये विषय ज्ञात हो जाए। आपकी सूचना मिल करके प्राप्त करके यहाँ के लोग को बहुत ही आनंदित और उत्साहित है और विनम्र होकर अध्ययन के लिए तत्पर है केवल आपकी सूचना से। इसलिए इसके लिए भी आपको आशीर्वाद। तो अभी बहुत कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं, अभी हर कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चल रहे हैं। इस बार 10 देश से वैज्ञानिक प्रोफेसर, दिगंबर, सितंबर, हिंदू और मुसलमान ईसाई वैज्ञानिक भाग लिए थे। 10 देश के, यूएस के भी बहुत भाग लिए थे और कई देश के, परंतु शायद आपसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मौन अभी चल रहा है। 2017 से मेरा एकदम मौन है। मैं केवल वेबिनार में पढ़ाता हूं और विशेष हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य के मार्गदर्शन के लिए कुछ बोलता हूं, अन्यथा मेरा मौन होने कारण मैं आपको भी सूत्र नहीं दे पाया। परंतु आप तो एक जिज्ञासु सरल स्वभावी शोधार्थी हो, आप अभी सुन लेना। और कुछ सूचना आपको दे देता हूं। अभी सब प्रवचन यूट्यूब में भी है, गूगल में भी है। मेरे 361 साहित्य पूरे गूगल में है और हमारे बच्चे सब आपको सहयोग कर लेंगे। ये सब काम ये बच्चे ही संभाल रहे हैं। ये अभय है, वर्ण है, इनसे वो संपर्क कर लेना और वो स्वयं संपर्क करेंगे। उससे लाभान्वित तो होना। और जो अभी राजमल ने जो इंग्लिश में जो मेरे पास भेजे हैं वो भी भेज देना। हाँ, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ, अभी कल स्वयं ऋषभदेव मुनि बनने के बाद, समस्त रिद्धि संपन्न होने के बाद और 4 ज्ञान के धारी होने के बाद भी वो आहार के लिए प्रवृत्त होते हैं। उसके कार्य कारण संबंध आयुर्वेद से लेकर के कर्म सिद्धांत तक आप लोगों को 2-3 दिन से संक्षेप में बता रहा हूं। और यह भी सभी लगभग कोई नहीं जानते थे, सब यहाँ बोलते हैं। कथनचित विपरीत जानते थे, ये सब बोले हैं यहाँ। आज भी बोले हम नहीं जानते थे और विपरीत जानते थे कि साधु को आहार की क्या आवश्यकता है। आज भी बोल रहे थे। इसलिए आप लोग के भ्रम दूर करने के लिए, ये तो सामान्य जिज्ञासा, सामान्य भ्रम है। जैन धर्म तो
ब्रह्मांड के समस्त रहस्य का उद्घाटन करने वाले सूत्र है, कोई ऐसे विषय नहीं है। अभी मेरे एक शिष्य जो आज जुड़े हैं ये भी जानते हैं, कर्म सिद्धांत से मनोविज्ञान, क्वांटम सिद्धांत से लेकर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से लेकर हर सिद्धांत, तथापि ये सिद्धांत भी आप लोगों को सही ज्ञात नहीं है। इसलिए मुझे ऐसे विषय भी आप लोग के हित के लिए मैं बता रहा हूं। आयुर्वेद से, जैन धर्म से, स्वयं भगवान ऋषभदेव मुनि अवस्था में जो 6 महीना जो योग धारण करने के बाद वो आहार के लिए जो प्रवृत्त होते हैं, उस समय में वो क्या विचार करते हैं उसको मैं कल से बता रहा हूं। मैं पुनः आज भी जब वो बोले कि अब गुरुदेव हम ये सब नहीं जानते थे, हम कथनचित गलत मानते थे, ये साधु क्या आहार, कोई आहार आदि आदि, तो मैं वो नहीं विषय बोल करके अभी उसके कार्य का संबंध बताऊंगा। पहले भी विभिन्न प्रकरण बता दिया हूं। अभी ऋषभदेव क्या सोचते हैं, मुनि अवस्था में मन पर ज्ञान होने के बाद भी, विद्या संपन्न होने के बाद भी वो घाती कर्म से युक्त होने के कारण, अर्थात छद्मस्त होने के कारण, विद्या के कारण, मन पर ज्ञान के कारण उनको असंख्यात उपलब्धि हुई थी। हम लोग को संख्यात गणित के अनुसार और मन पर ज्ञान तक असंख्यात। और क्यों? अभी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य की अभिव्यक्ति नहीं हुई। कल आप लोग को बताया कवर एंड डिस्कवर के बारे में, सगमस्त और सर्वज्ञ। इसीलिए असंख्यात शक्ति होने के कारण और घाती कर्म के उदय के कारण और मार्ग प्रवर्तन के लिए और 6 महीना के बाद उन्हें क्षुधा वेदना सताने के कारण और शरीर माध्यम खलु धर्म साधन के लिए वो आहार करना अभी 2-3 दिन से बता रहा हूं। पहले तो यहाँ विस्तार से पढ़ा दिया हूं, तो वो विषय चल रहा है। पुनः आज जब यहाँ सब बोले कि गुरुदेव हम ये सब विषय नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे, इसलिए पुनः मैं ऐसे प्राथमिक विषय, भले ये प्राथमिक विषय है तथापि श्रावक के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्यों? दान पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तेन बिना। दान और पूजा श्रावक के मुख्य कर्तव्य है और उसके बिना कोई श्रावक हो ही नहीं सकता। और अभी आगे चलेगा, अभी वही प्रकरण आगे चलने वाला, ये प्रस्तावना रूप में अब लोग को बता रहा हूं। तीर्थंकर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, परंतु श्रावक दान तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। और ऐसे श्रावक और साधु रूपी चक्र में जैन रूपी रथ गतिशील होता है, वो विषय अब लोग को बता रहा हूं। तो कल कुछ आयुर्वेद से लेकर के कर्म सिद्धांत के बारे में बताया था। पुनः आप लोग की अपूर्णता, जिज्ञासा या विपरीत कारण पुनः मैं कुछ विषय बता रहा हूं आयुर्वेद से लेकर के जैन धर्म में। और स्वयं ऋषभदेव क्या मुनि अवस्था में आहार के लिए क्या सोचते हैं और कुछ विशेष बता रहा हूं। सिद्धम संयम यात्राया तथानु प्रीतिर्मिच्छुभिः ग्राह्य निर्दोष आहार रसासंगात विनिर्षिभिः। ये आदि पुराण में 20वां अध्याय के 9वां श्लोक
आप लोग को आगे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। इसलिए जैसे रिसर्च करने के लिए मेरे पास से सब आते हैं, स्टूडेंट्स लेके वैज्ञानिक तक का, तो मैं उनको भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कुछ पढ़ाता हूँ, कुछ बताता हूँ, ये किताब में, वो किताब मेरी किताब में। इसको भी आप लोग को पहले गलत मानते थे। देखो, संयम यात्रा की सिद्धि के लिए जिस प्रकार यात्रा करते हैं, एरोप्लेन से हो या नौका से, तो वो नौका या एरोप्लेन या जहाज या कोई यान वाहन लक्ष्य नहीं होने पर भी वह साधन है साध्य सिद्ध के लिए। बिना साधन साध्य सिद्ध नहीं होता है, कार्य कारण संबंध। इसी प्रकार यह शरीर मोक्ष मार्ग के लिए साधन है। जो संयमी है, जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष चाहते हैं, जो रागी देशी मोही कामी, उसके लिए साधक नहीं बाधक है, नरक निगोद के लिए कारण। इसलिए सिद्धे संयम यात्राया, देखा संयम यात्रा के लिए, जो आप लोग को नहीं समझ पा रहे अभी भी क्लियर, इसलिए मैं श्लोक सहित पुनः पुनः बता रहा हूं। संयम यात्रा के लिए तनु स्थिति मिच्छु भी, तनु माने शरीर की स्थिति के लिए, क्योंकि 14वां गुण स्थान तक आत्मा का निवास शरीर में होता है। यह अति विस्तार से आप लोग को द्रव्य संग आदि में पढ़ा दिया हूं। 14वें गुण स्थान तक का अरिहंत नहीं, तीर्थंकर नहीं, 14वें गुण स्थान तक आत्मा को छोड़ करके संसारी जीव पहला गुण स्थान से लेकर के 14वां गुण स्थान तक रह ही नहीं सकता है जी। इसलिए वैज्ञानिक लोग को अभी भी रिसर्च नहीं कर पा रहे। कल में मैं डिस्कवरी साइंस में पढ़ रहा था कि आत्मा का आधार क्या है, जीव कहां से आया, क्या मार्स से आया कि धरती में ये हुआ, क्या केमिकल चेंज से, आदि आदि, जो पहले आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ा दिया। अभी आत्मा को अभी तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, अभी उसको ही पढ़ने के लिए आतुर है। भला भारत में प्रवृत्ति नहीं, ये बताया था। हाँ, मैं मेरे शिष्यों को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को बहुत वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, डांट रहा हूँ, इसलिए कुछ मेरे वैज्ञानिक शिष्यों में प्रवृत्ति है, अन्य में नहीं है। नहीं, कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर नहीं, सब वो भी संकीर्णता में बंधे हुए, जड़ता में, जड़ में। उनमें भी कोई ज्यादा IQ UQ SQ नहीं है। देखो ये तनु किसके लिए, देखो तनु स्थिति मिच्छु भी, शरीर की स्थिति के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, क्योंकि 14वें गुणस्थान तक परमात्मा भी शरीर में ही निवास है। हाँ, सिद्ध परमात्मा शरीर से रहे। ग्राह्य निर्दोष आहार, देखा किसके लिए, शरीर के लिए। शरीर किसके लिए, भोग के लिए, युद्ध करने के लिए, फैसले बैठने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, व्यापार करने के लिए, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ाई करने के लिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जज वैज्ञानिक पढ़ने के लिए नहीं। इसलिए जो तुम लोग की ऐसी बुद्धि होती है, क्योंकि तुम लोगों ने सब यही किया, पढ़ाई भी इसलिए, नौकरी भी इसलिए, व्यापार भी इसलिए, विवाह भी इसलिए, इसलिए तुम लोग की दृष्टि उधर ही चल जाती, शरीर में, भोग में, सत्ता में, संपत्ति में, प्रसिद्धि में। क्योंकि ये चिर परिचित है, सुध परिचिदानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा, एत सुबलम नबरी सुलह वह यह तस्य। अनादि काल से यह जीव
अनादि पंच परिवर्तन में, एक इंद्रिय से लेकर के चतुन्द्रिय में यही काम भोग बंध कथा करते हुए वो इसमें मास्टर है, आचार्य है, कुंद कुंद देव ने कहा। इसलिए जीव जब तक मोह से युक्त होता है, भले चतुर्थ काल के साधु संत वैज्ञानिक दार्शनिक पंडित हो, वो जो भी करेगा केवल सत्ता संपत्ति भोग प्रसिद्धि के लिए करेगा, उसकी दृष्टि उधर ही होगी। जय मई तई गई हुई, ए जो थिंक सो ही बिकॉम। क्योंकि आप लोग को स्वयं को शरीर मानते थे, शरीर आधारित धर्म पढ़ाई व्यापार सब होने के कारण साधु की आहार चर्या भी जैसे कामी भोगी मिथ्या दृष्टि करते हैं, ऐसे आप लोग को सोचते थे। इसलिए पुनः मुझे ऐसे विषय को आप लोग के लिए बोलना पड़ रहा है। देखो, गाय निर्दोष आहार, क्यों? शरीर माध्यम आत्म साधन के लिए, इसलिए बिना साधन से साध्य की सिद्धि संभव नहीं। इसीलिए जिस प्रकार ज्ञान उपकरण, शौच उपकरण और संयम उपकरण है, उससे भी श्रेष्ठ उपकरण यह शरीर है। क्योंकि रिद्धिधारी मुनियों को और तीर्थंकर को पीछे की आवश्यकता नहीं होती है, कमंडल को भी नहीं, शास्त्र में नहीं। फिर उनके लिए उपकरण रहा कौन सा? शरीर। इसलिए सर्व उत्कृष्ट उपकरण शास्त्र नहीं, कमंडल भी नहीं, पीछे भी नहीं। ये तो छदमस्त जो रिद्धिधारी नहीं है, हम लोग को जैसे चतुर्थ काल से लेकर अभी। इसलिए ये तीनों उपकरण श्रेष्ठ उपकरण नहीं है। भले ज्ञान उपकरण को मैं आप लोग को बता दिया हूं श्रेष्ठ नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि वो भी नहीं, क्योंकि आप लोग को रिद्धियों का वर्णन नहीं किया था, अभी रिद्धियों का वर्णन कर लिया। इसलिए जिनको रिद्धियां है वो शौच नहीं जाते, फिर लघु संख्या नहीं जाते, कमंडल की आवश्यकता किसी प्रकार जीव नहीं बनता। अब 4-5 दिन तक आप लोग को पढ़ाया हूं, इसलिए पीछे की कोई आवश्यकता नहीं। और मत ज्ञान सुत ज्ञान अवध ज्ञान से युक्त होते हैं, और मुनि बैठते ही मन पर ज्ञान हो जाता है, इसलिए शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग जैसे सामान्य साधु के लिए हमारा ना उत्तम सहन है, ना हमको मन पर ज्ञान है, ना रिद्धियां है हमारे लिए। इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधन शास्त्र भी नहीं है। पीछे कमल की बात छोड़, तो साधन कौन? शरीर। आत्मा के बाद, रत्नत्रय के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर है। इसलिए ऋषभदेव मुनि अवस्था में जो सोचते हैं, जो आगे पुराण में है, वो श्लोक सहित बोल रहा हूं। आप लोग के भ्रम, अज्ञानता, जड़ता, विपरीतता को नाश करने के लिए। रिद्धिधारी मुनि भगवान तो पीछे कमल नहीं होता है। हाँ, एकदम नहीं होता है, नहीं होता, कई बार बता दिया। आवश्यकता नहीं, अनावश्यक क्यों? इसका मतलब जो अभी रिद्धि कई दिन से पढ़ाया उसको जोड़ नहीं पा रहे हो, या कोई नहीं सुन पा रहे हो बीच बीच में, और जो रूप ज्ञान नहीं, तो प्रश्न सही क्या, परंतु यह अभी तो बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं। क्यों? क्यों? पीछे किसके लिए? जीव रक्षा के लिए। आप लोग को बता दिया, अग्नि के ऊपर चले, पुष्प के ऊपर चले, जल के ऊपर चले, तथापि किसी प्रकार बाधा नहीं होते। कितना विस्तार से पढ़ाया, तो पीछे का आवश्यक क्या? अनावश्यक। ये जो पंच कल्याण में देते हैं वो मार्ग प्रवर्तन के लिए, वो पंडित या साधु संत क्लियर नहीं बोल पाते हैं, परंतु मैं जो भी पंच कल्याण में रहता हूं अति क्लियर एक एक दो प्रवचन करता हूं। नहीं तो प्राय में तो जाता ही नहीं पंच कल्याण में, अभी तो और ज्यादा छोड़ दिया।
अभी तो आप लोग को सब बता रहे केवल पंचकला में हम क्या करते हैं, जाते खाते पीते वैसा मनोरंजन टीवी फोटो तो पीछे का आवश्यक नहीं, कमल भी कोई आवश्यक नहीं। ये भी बहुत बार बता दिया हूं। क्या क्यों लघु संख्या जाते हैं क्या, सो जाते हैं, कितना बता दिया, बहुत बता दिया हूं। तो फिर किसके लिए और भी रिद्धि के बारे में बहुत अभी भी बता दिया हूँ। शरीर कैसे सुगंधित आदि आदि, उनका माला मूत्र आदि कैसे औषधि रूप में परिणमन हो जाता है, अति विस्तार पड़ा। तो पीछे की आवश्यक नहीं का मंडल। और रहा श्रेष्ठ उपकरण शास्त्र, शास्त्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भी बता दिया पहले ही रिद्धि के प्रकरण में, आप लोग को बता दिया हूं। कोष्ठ बुद्धि पदानुसार आदि रिद्धियों का वर्णन, मन पर ज्ञान का भी वर्णन, कितना वर्णन क्या हूं। हाँ? तो समस्त श्रुत ज्ञान युक्त होते हैं। तो फिर वो शास्त्र की क्या आवश्यकता है? क्या भगवान टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना जैसे वैज्ञानिक को टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में डॉक्टर जो अपने यंत्र से सब रोग का निदान करते हैं, ऐसे भगवान टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आदि से थर्मोमीटर आदि से कोई परीक्षण निरीक्षण करते क्या इसीलिए रिद्धिधारी जिसे गणाधर और मुनि अवस्था में तीर्थंकर को शास्त्र की भी कोई आवश्यकता नहीं, परंतु हमारे लिए अनिवार्य है, हमारे लिए। तो और शेष कौन रहा? शरीर, शेष रहा शरीर। क्योंकि आत्मा निगोध्याय से लेकर 14वें गुण स्थान तक ये अति विस्तार से आप लोग को पढ़ा दिया हूं। द्रव्य संग्रह में बहुत वैज्ञानिक कार्य कारण संबंध से लेकर के जन्म सिद्धांत कर्म सिद्धांत बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं। और कई संगोष्ठियां भी हो गई है अंतरराष्ट्रीय। तो और रहा कौन सा? शरीर केवल, और उसके आधार में आत्मा। तो अभी केवल जो उपकरण में शेष बच गया शरीर उपकरण, इसलिए रिद्धिधारी गणधर रिद्धिधारी तीर्थंकर भी दिगंबर शास्त्र में, या आप लोग को ज्ञात नहीं, आप लोग केवल पहली पारणा को ही मान लेते हो। नहीं, हजार लाखों बार आहार करते हैं, एक बार नहीं। ज्यादा करके एक भुक्ति दो भुक्ति के बाद वो आहार करते हैं। शास्त्र में आया था जब दीक्षा लेते हैं, इससे अधिक नहीं आता है। केवल आदिनाथ भगवान का ही 6 महीना हुआ और बाहुबली का 1 वर्ष हुआ। ये अपवाद है। और सब तीर्थंकर षष्ठ भुक्ति अष्टम भुक्ति के बाद वो आहार के लिए उठते हैं, पूजा से लेकर तिल्लोपनित में। भाई उसको आप लोग को जोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हो। ये आप लोग की कमी है, आगम में कोई कमी नहीं है। आप लोग की क्षमता नहीं है, आप लोग की योग्यता नहीं है, आप लोग को रिसर्च नहीं करते, आप लोग को जोड़ नहीं पाते हो। तो देखो, ग्राह्य निर्दोष आहार, आहार किसके लिए? इसलिए संयम यात्रा के लिए, क्योंकि अंतिम समय तक 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक, चरम समय तक परमात्मा, सशरी परमात्मा इस शरीर में ही रहते। तुम अभी परमात्मा नहीं हो, मैं भी परमात्मा नहीं हूं, मैं अंतरात्मा हूं, परंतु परमात्मा भी शरीर में रहते हैं। इसीलिए संयम, इसी प्रकार आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत वो आप लोग को बता रहा हूं। हित भूक मित भूक शतपद गामी वाम साई च
अविरोध बित पुरुष सदाचारी पुरुष सोरुक सोरुक सोरुक। ये आप लोग कथा कहानी शायद पढ़े होंगे, जो आयुर्वेद पढ़ते हो अवश्य पढ़े होंगे। एक देव पक्षी रूप धारण करके परीक्षा करता है धन्वंतरि हो देव आदि कि निरोगी कौन, निरोगी कौन। कोई बोला चवन प्राश सेवन करना निरोगी, कोई ये। तो उसके बाद एक ने कहा हित भूक मित भूक ऋत भूक शतपद गामी वाम पाई साइड। फिर वही सड़क बनी। और अविरोध बित पुरुष सदाचारी पुरुष सोरुक सोरुक। अरुक माने निरोगी। अब लोग तो रोगी भी नहीं बोलते, बीमारी बीमारी और क्या बोलते हैं, तबीयत खराब। अब तो रोग निरोग शब्द भी प्रयोग नहीं करते, क्या समझोगे। रोगी, ये रोगी है, ये स्वस्थ है, ये भी नहीं बोलते। तबीयत खराब, तबीयत अच्छी नहीं, इतना ही। बीमार पड़ गया, इतना ही बोलते। अभी भी शायद भाषा में आप लोग कोई ज्यादा विकास नहीं हुआ है, बहुत कम। अन्य में बहुत विकास हो गया। और देखो, और जैन धर्म में भी क्या है वो बताता हूं। हियार मिहार अपाहार ये जो नरा नाते विजाति गच्छति अपानते तिगिच्छगा। जो मनुष्य हितहारी मिताहारी अल्पाहारी वह वैद्य के पास नहीं जाता है, माने निरोग होता है। तहा भूतव्य जहां से जा माताय भवती न य भवती विभ्रम न मनसण तधम्मस्स। देखो ये जो वर्णन है, इसलिए उतना ही भोजन, योग्य भोजन करना चाहिए जिससे जीवन यात्रा, संयम यात्रा सुचारू रूप में चले मुख्य तक। इसलिए ये विषय तो बहुत बता दिया, परंतु आप लोग के जिज्ञासा के कारण और अज्ञानता के कारण मुझे पुनः ये विषय बताना पड़ा। तो अभी मैं इसके आगे बता रहा हूं। ऋषभदेव आहार के लिए निकलते हैं, आहार चर्या के लिए, जिसको गोचरी बोला जाता है, भ्रामरी वृत्ति बोला जाता है। यहाँ के लोग को गोचरी भ्रामरी वृत्ति शब्द भी नहीं जानते थे। मैं जब बोला गोचरी वृत्ति तो यहाँ के लोग को हंसे सब। यहाँ वेबिनार में बैठे, यहाँ भी बैठे हैं। मुख्यतः इसको गोचरी बोला जाता है, भ्रामरी वृत्ति, आहार चर्या। आप लोग को सितंबर मुख्यतः बोलते हैं। तो अभी गोचरी में निकलते हैं आहार चर्या के लिए, परंतु कैसे निकलते हैं देखो। साध्य साधन पवित्रता। यदि साधन पवित्र नहीं है, साध्य पवित्र नहीं हो सकता। जिसके भाव खोटा छोटा, व्यवहार तदनुकूल ही होगा। इसलिए साध्य साधन पवित्रता। जब आहार के लिए भी साधु जाते हैं, वो कैसे जाते हैं? क्या इधर उधर घूमना ये बिहार है? जैसे तुम लोग को से लेकर के जो भी है, ख्याति पूजा लाभ भोग व्यापार के लिए घूमते ये बिहार है। इसी प्रकार जो भक्ष्य अभक्ष्य शरीर पुष्टि के लिए जो भोजन करते हैं, वो क्या गोचरी है? वो क्या भामर वृत्ति है? नहीं। केवल जाकर खड़ा होकर के खा लेना ये आहार चर्या नहीं है। वो भी आप लोगों को ज्ञात नहीं, इसलिए मैं वो भी सिर्फ बताता हूं। जब साधु आहार के लिए जाते हैं, किस उद्देश्य से जाते हैं, और आहार में जब विहार करते हैं वो कैसे जाते हैं, कोई भी शास्त्र में नहीं है ऐसे लेकर जाना। इसका विरोध है, क्योंकि परिवार तो नहीं कर सकते, शरीर के जीव की रक्षा नहीं कर सकते हैं।
ऐसे लेने के कहा विधान है, कोई आगम में ऐसे लेने का। ना शांति सागर ने लिया, ना महावीर के गुरुदेव ने। ये भी गलत है। कोई आगम में नहीं, कोई भी अभी तक मुझे नहीं बताया, कोई आचार्य, कोई पंडित, मेरी कई किताब में। पुनः बोल देता हूं, ये कहां भी नहीं है। कोई भी साधु, कोई भी पंडित मुझे दिखा दे, कोई भी ए टू जेड, जितना आप लोग को सुन रहे हो, या कोई भी आचार्य ऐसे आजानुबाहु लंबित, और एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पीछे। जब छाया से धूप में, धूप से छाया में, एक प्रकार रंग जमीन से अन्य जमीन में, आप लोग को नहीं देखते होंगे। मैं छाया धूप में जाकर क्या करता हूँ, पूरा शरीर कैसे करता हूँ, आप लोग को रोज देखते होंगे। तो ऐसे करने पर कैसे परिवर्तन करेंगे, जीव की रक्षा कैसे करेंगे? चारों युग में कहा भी नहीं। अभी तक तो कोई आचार्य मुझे नहीं बताया, कोई पंडित, आप लोग को भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, मनमानी है, रूढ़ी है। तो इसलिए वो भी अभी बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग कोई इतने सामान्य सामान्य विषय भी आगम में क्या यथार्थ क्या नहीं जानते हो, इसलिए आप लोग के लिए प्रकरण प्राप्त विषय में बोल रहा हूं, स्व संज्ञान से। कोई केस नहीं लाया है, मैं स्वयं संज्ञान से बोल रहा हूं, स्वयं यहां विस्तार से वर्णन है। तो क्या है, कैसे भगवान जाते हैं या साधु जाते हैं, अभी तक का आहार के उद्देश्य बता दिया। आहार के लिए जो चर्या करते हैं, गोचरी इरियापथ में जाते हैं, इरियापथ समिति से। वो इरियापथ समिति क्या है, अभी जितने आप बैठे विद्यानंदी को ज्यादा पढ़ाया हूं, ये जानते हैं। जितने आप लोग को साधु से लेकर जितने बैठे हैं, इनको भगवत आराधना भी पढ़ाया हूं, मूलाचार भी पढ़ाया हूं। ऐसे लेकर के कहा जाने का कोई भी आगमन नहीं, इसके निषेध में मेरी कई किताब में लिखा। दूसरा, कैसे जाएंगे वो भी बता देता हूं, क्या विचार करके जाएंगे। जैसे आप लोग को 1000 बार बोल दिया, अभी भी बोल दिए, हम शादी में जाते हैं, उसको पहले 2-3 महीना दूर दूर जा करके ड्रेस खरीद के लाते हैं, और उसको पहनने में, सजने में, भजने में हमको घंटे लगते हैं, और हम स्वयं को देखते हैं और दूसरों को दिखाते हैं। आप लोग 1000 बार बोल दिए, क्या ऐसे जाते हैं? नहीं। देखा, नवकोटि से धर्म होता है। तो आहार के लिए जाते, तुम लोग को जैसे सज धज करके जाते हो, सूट बूट टाई गोगल्स पहन करके, नेल पॉलिश लिपस्टिक लगा कर, डोकरा डोकरी भी ऐसे नहीं जाते हैं। वो आहारचर्या नहीं है। या केवल साधु जैसे खड़े होकर खा लेते, आप लोग भी खड़े होकर खा लेते हो, बफल सिस्टम भैंसा सिस्टम से खा लेते हो, तो अब साधु बन गए। और भी हाथ मिलाकर खाते, गुम गुम करके खाते हो, बफल सिस्टम। तो आप साधु बन गए, खाना खाने से आप के आहारचर्या हो गई। और खड़े होकर खा रहे हो, हाथ से लेकर खा रहे हो, वो देखो। इसलिए आधुनिक विज्ञान में भी सिद्ध हो गया, जो दिखाई देता है रियलिटी नहीं होता है। अब लोग कई बार बताया, केवल 5% अभी भौतिक तत्व को वैज्ञानिक जानते, 95 तत्व को नहीं जानते। तो फिर आप लोग आत्मा परमात्मा के बारे में क्या जानोगे? हर काम जब ख्याति, पूजा, लाभ, धन, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि के लिए धर्म कर रहे हो, फिर आत्म तत्व का ज्ञान भान कैसे होगा आप लोग को? देखा, इसलिए आप लोग की जिज्ञासा कारण में ऐसे सामान्य विषय अभी बोलने के लिए मैं तत्पर हूं, या कथनचित बाध्य हूं आप लोग को उपकार के लिए। बाध्यमान में कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूं। मैं टीचर हूं, या वकील हूं, या जज हूं। देखा, सुनो, हमारी बीना को भी आनंद आ रही है, क्योंकि ये बहुत सुनने पड़ी है।
अभी जितने बैठे हैं उसमें महिला वर्ग में सावक वर्ग में बीणा है, साधु वर्ग में विद्यानंदी जो नीचे बैठे हैं। इन लोग को बहुत विस्तार से पढ़ाया। अभी देखा तुम लोग को जो से तन बन करके जाते हो, अभी भी सब जाते हो, ऐसे नहीं। वही सदाबहार ड्रेस, नित्य नूतन, नित्य प्राचीन प्राकृतिक ड्रेस में जाते हैं। तुम लोग को जैसे नेल पॉलिश लिपस्टिक पोत करके है, सब सूट बूट पहन करके देखा के जाते हैं नहीं। और कैसे जाते हैं देखो, मैं श्लोक सहित बोलता हूँ आप लोग के उपकार के लिए। माने हर कार्य नवकोटि से पवित्र होना चाहिए, हर कार्य आत्म केंद्रित होना चाहिए, तब वो धर्म। यदि आत्म केंद्रित नहीं, सत्ता केंद्रित, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि केंद्रित है, भले साधु करे कोई कर्तव्य धर्म या सावक करे, सब बाह्य है, ढोंग है, मिथ्या है। इसलिए देखो आहार में भी कैसे जाते हैं। हाँ, आज वो भी दिखाई दे रहे हैं अजीत जी जर्मनी से। हाँ, अभी इसके बाद बताना है, सुनो क्या, सातु संवेग वैराग्य सिद्धे बद्ध परिच्छेद। देखो आहार के लिए भी हम क्या क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या विचार कर जाते हैं। जब शादी विवाह होता है, मैं अनेक जगह में देखा हूं, पोता पोती को भी लेकर जाते हैं और बर्तन लेकर जाते हैं और लाठी लेकर के चल के जाते हैं। जो कभी मंदिर में दर्शन करने के लिए आहार चर्या में नहीं आते हैं, ऐसी डोकरिया डोकर भी जाते हैं सब भोज खाने के लिए। यह सब देख करके कंप्यूटर में रखता हूँ, पर हर समय नहीं बोलता हूँ। अभी देखा ऐसे जाएंगे नहीं, ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर जाते हैं। इसलिए आज शायद बता रही थी विजयलक्ष्मी, जो मैं 2015 में शायद नंदोड़ में प्रवचन सार में पढ़ा था, वो भी शायद बता रही थी विजयलक्ष्मी कि गुरुदेव ने पढ़ाया जो आत्म ध्यान समता में रहते हैं वे रोज आहार करते हुए भी उपवासी। देखा, और ज्ञान ध्यान के लिए रोज आहार करने वाले भी उपवासी ही है। इसलिए आज विजयलक्ष्मी बोले थी जो ऐसे नहीं है वो लंघन करते हैं, मान रोग होने पर जैसे खाना नहीं खाते, वो कोई उपवास नहीं। उपवसति इति उपवास, आत्मा के समीप। आज ही बोले थी सो जाते हैं, इधर उधर करते हैं, आहार नहीं देते हैं, वो कैसे उपवास। आज बोले भी चलो सुन तुम। तो देखा आहार जो हम जाते हैं ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के आहार चर्या गोचर्य भ्रामरी वृत्ति। इसलिए श्लोक सहित बोलता हूं, हम आहार करते हुए भी चतुर्थ काल में साधु हो अभी भी, यदि इसी प्रकार परिणति भाव से रोज आहार करते हैं, प्रवचन सार आदि ग्रंथ में विस्तार से वर्णन है, जो 6 महीना भी उपवास करके गर्मी में पहाड़ के ऊपर, सर्दी में नदी के किनारे, बरसाते पेड़ के नीचे भी जो तप करते हैं उनसे भी महातपस्वी हैं। जो आप लोगों को यहाँ भी पढ़ा दिया हूँ, वेबिनार में भी पढ़ा दिया हूँ। आज भी बोले थे हम तो पहले केवल उपवास को ही धर्म मान लेते थे, उसको ही तप मानते थे, हम केवल बोली को दान मानते थे। ये सब बैठे हुए हैं यहाँ। तो आप लोग कितने भ्रम में, मिथ्यात्व में थे, विपरीत में थे, कम से कम आगमन के विपरीत थे, आत्मा के विपरीत। भले आपका नाम हो गया होगा, आपको दानी शिरोमणि उपवासी बोल दिया गया होगा, परंतु सर्वज्ञ ज्ञान गम्य आगम के अनुसार आप लोग केवल जैसे एनाकोंडा, सर्प, घड़ियाल आदि है ऐसे हैं।
उससे कुछ भी आगे नहीं, कुछ भी नहीं। यदि है मुझे 4 अनुयोग में दिखा दो, कौन सा अनुयोग में? प्रथमानुयोग से लेके शावक चारित्र से लेकर, मुझे इसलिए इस कड़क से बोलना पड़ता है क्योंकि अभी आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी धर्म में भी इतनी संकीर्णता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, दिखावा, ढोंग, पाखंड, जबकि विदेश के भौतिकवादी लोग कितने अभी उदारवादी, कितने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, पर्यावरण रक्षा के लिए अभी विदेश के लोग विवाह भी नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। तो इसलिए सुन लो, सतु संवेग वैराग्य सिद्धे बद्ध परिकर, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए आहारचर्या में जाए। तप बढ़ावन हेतु 6 डाला आप लोग पर, तो 6 डाल तो मुझे याद नहीं है। ये जो तप भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, रसत्याग करते हैं, कैंसुलन तो करते हैं, दान, सब ज्ञान वैराग्य के लिए। जगत काय स्वभावादि अवानुध्यान मामनम, देखा। और क्या आहार करते हुए भी आप लोग को मुझे देखते हो, आप लोग खुद बताते हो। देखा, जगत का स्वभाव का चिंतन करते हैं, ज्ञान वैराग्य करते हैं कि मुझे, अब लोग पहले भी बताया कि मुझे ऐसे शरीर नहीं मिले जिस शरीर के लिए मुझे भोजन भी करना पड़े, ऐसे विचार करते हैं। इसलिए मूलाचार में कहा, ऐसे भाव से जो आहार करते हैं उनको श्राव का आश्रित कोई भी पाप नहीं लगता है, कोई भी दोष नहीं लगता, शुद्ध गवेशमान। परंतु जो ऐसे ज्ञान वैराग्य से शुद्ध नहीं हो करके केवल रूढ़ी से दिखावा के लिए जो करते हैं वो कोई धर्म नहीं है। देखो, जगत काय स्वभाव आदि अनुध्यानम मामननम। और क्या बता रहे हैं, तुम भी जब ऐसे भाव से विचार करके भोजन करोगे, वह भोजन अमृत बन जाएगा, रोग दूर होगा, पाप बंध नहीं होगा, कर्म की निर्जरा होगी। यदि कोई शुद्ध आहार भी, 16 का आहार भी केवल काम, भोग, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, सुंदरता आदि के लिए करता है, वो पाप बंध के लिए कारण बन जाता है। इसलिए और देखा, जब आहार चर्या में जाते हैं, आहार भी करते हैं, तब ऐसे चिंतन के कारण वो आहार करते हुए भी उपवासी है। ये आप लोग को लगभग कोई नहीं जानते। कोई जानते थे? हाथ उठा। जो मेरे से नहीं पढ़े हैं वो कोई जानता था, वो बताओ। यहाँ पढ़े हुए भी बहुत है, वो तो जानते होंगे, जैसे विद्यानंदी है, वीणा आदि है, ये सब। जो मेरे से नहीं पढ़े वो कौन आप लोग को जानते थे? सब नया विषय, नया ही है एकदम। सब बोलते, या भी रोज बोलते, हार शब्द नया, हार विषय नया। जो हम 1000 बार वो क्रिया कर लिए, पूजा कर लिए, विधान कर लिए, उपवास कर लिए, तो भी सब हम नया रोज बता रहे। देखा और क्या, कैसे आहार करते हुए भी वो निराहारी, वो कर्म निजा के कारण, वो सुन लो, ऐसे क्या केवल नहीं खाने पर उपवास हो जाएगा? अब लोग कई बार बताया, पोलर बियर, एनाकोंडा, कई कीड़े मकोड़े महीने से लेकर वर्ष नहीं खाते। नारिक को कोई भोजन पानी मिलता है? क्या उपवासी हो गए? नहीं। और क्या, हाँ समय होने जा रहा,
मैत्री प्रमोद कारण्य माध्यस्थानु अनुभवनम। देखो आहार के समय में, आहारचर्या में, हर काम में मैत्री, सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्म, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विधातु देव। आहारचर्या में भी हो, हर कार्य में ये वैश्विक चार भावना है। गृहस्थ लेकर साधु तक हर जीव प्रति मैत्रीता, विश्व मैत्री, विश्व प्रेम, जैसे अभी आधुनिक वैज्ञानिक लोग को प्रायोगिक रूप में करते हैं। हर जीव की सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, इकोसिस्टम के लिए करते। और गुणेषु प्रमोद, जो गुणी है उनके प्रति आदर, सत्कार, बहुमान, गुणगान, पूजा। और कारुण्य, जो दुखी, दीन, हीन, एकंद्रिय, दोन्द्रिय, असंगी, पापी, दुष्ट, दुर्जन, विधर्मी प्रति माध्यस्थ भाव। उनसे भी ईर्षा, द्वेष, घृणा, पक्षपात नहीं। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोद, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा, जो दुखी उनके प्रति कृपा। ऐसे भाव सहित भोजन, आहारचर्या, हर क्रिया, तब वो कर्म बंध के लिए कारण नहीं बनता। नहीं तो बिना भोजन किए भी घोरात घोर पाप बांध सकते हो। जो मैं पहले बोला हूं, महामत्स्य एक बार में करोड़ अरब जीवों को खाता है महामत्स्य, और 6 महीना में ट्रिलियन बिलियन मच्छरों को खा करके जब सोता है, करोड़ जीव आते जाते हैं, तो तंदुल मच्छर, कान का मच्छर उसको काटता है कि जगो, ये सब कुछ खाओ। जब नहीं जगता वो सोचता मुझे इस शरीर मिलता तो मैं किसी को नहीं छोड़ता, सबको खा लेता। और दोनों मर कर कहाँ जाते हैं? सप्तम नरक। जो तंदुल मच्छर मांसाहारी नहीं, शाकाहारी भी नहीं है, मलाहारी है। मांसाहारी तो है नहीं, शाकाहारी भी नहीं है, शाकाहारी भी नहीं है, कान के मल खाता है। और कहाँ जाता है? सप्तम नरक। सप्तम नरक। इसलिए इसे आध्यात्मिक रहस्य सुनने के बाद जो आप लोग को इतना आनंद आ रहा है, प्रसन्नता हो रही है, यही तो ज्ञानामृत है। देखा, आहार के समय भी ऐसे सोचना। मुझे कल परसों भी कुछ युवक बोले थे, गुरुदेव क्या चिलड़ा चिलड़ा बोले थे ना, हाँ यही बोले थे परसों। ये भी था, अबे भी था। गुरुदेव शादी में अभी भोजन में सब जाते हैं, चिलड़ा के लिए सब टूट पड़ते हैं। अब मुझे दो, और स्वयं के लिए चाहिए, दूसरों को बाध्य बना करके बुलाते हैं, उसके लिए चाहिए ले आओ, और स्वयं चाहिए। अभी परसों बोले थे ना, परसों बोले थे कई युवक, ऐसे भाव नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। पहले सबके प्रति ऐसे भाव रखो, तो आयुर्वेद से लेकर के मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान के अनुसार आप लोग को अनेक बार बता दिया, वो अमृत बन जाएगा। रिद्धि प्रकरण में बता दिया, अमृत बन जाएगा, और शरीर के लिए परम औषधि बन जाएगी। और एज यू ईट सो यू थिंक, एंड एज यू थिंक सो यू बिकम के अनुसार, जैसे खाओ अन्न वैसा हवे मन, जैसे हवे मन वैसे हवे कर्म। देखा, आहारचर्या की भी यही है उपाय। तुम लोग को इतना ही समझते हो, ऐसे ले लेना ये आहारचर्या, केवल ये हाथ को ऐसे कर देना। इसलिए आप लोग का भ्रम विपरीत खंडन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव। आहारचर्या की क्या प्रवृत्ति है, देखो ये विचार करो। क्या जैन धर्म केवल जिनालय और भोजनालय का धर्म है? केवल जिनालय में जैसे तैसे रीति रिवाज को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हुए पूजा पाठ करते हो, इतना ही धर्म है?
वैश्विक धर्म, आध्यात्मिक धर्म, वस्तु स्वरूप धर्म, अनेकांतात्मक धर्म, हर में, भोजन में भी, खान पान में, यहां तक कि शौच जाना, मल त्याग करना मूल गुण है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे मूल गुण है। टट्टी जाना, पिशाब जाना मूल गुण है। तुम लोग कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो? तुम लोग घृणा आएगी, नफरत होगी। ईर्ष्या समिति, स्नान समिति, प्रतिष्ठापन समिति क्या है? इसलिए केवल तुम्हारे घर में जा करके मुंड मुंडे या 3 गुना मिट गई सिरे की खाद, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज ये नहीं है। आज भी बोले थे हम लोग के सबकी धारणा थी साधु तो खाने के लिए साधु बनते हैं। हे भगवान, तुम्हारे सब धर्म कर्म व्यर्थ है सब। नमस्ते गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु स्वामी। पाप बंध के कारण है, पापानुबंध पुण्य है, पतन के लिए कारण। तो ये तो भिखारी हो गए, दीनहीन नहीं। इसलिए मुझे ये विषय बोलना पड़ रहा है। देखा मैत्री प्रमोद, ये श्लोक नंबर 64 और 65 आदि पुराण 20वां पर्व आहारचर्या में जब जाते हैं उस समय में इसका वर्णन लिख लो। सत्व सृष्टि गुणोत्कृष्ट क्लिष्ट निकृष्ट अनुशिष्ट सु। देख ये सब भाव करके आप लोग सोचते होंगे केवल साबक दे लिया माल मसला बस गपा गप खा लेना ये साधु का धर्म है, कर्तव्य है। मुनि नाम अलौकिक बुद्धि। क्या तुम सितंबर हो, दिगंबर हो, विभिन्न वस्त्र पहनते हो और हम नंगा रहते हैं, ये विपरीत हुआ। तुम खड़े होकर खाते हो, हम बैठ कर खाते हो, हम खड़े होकर खाते हो। तुम बर्तन में खाते हो, हम हाथ से खाते हैं। तुम लोग को चिंता सताती है, हमको कोई चिंता नहीं। इतना ही नहीं, ये इसमें रहस्य स्वतः, क्योंकि समय होने जा रहा है इतना मैं छोड़ देता हूं। ये तो आप लोग के लिए स्पेशल में बोला, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना था। देखो कैसे हिंदी में भी लिखा हुआ, देख लो। यदि तुम लोग संस्कृत में ज्ञात नहीं हो पाता है, मैं हिंदी में पढ़ कर सुना रहा हूं। उस समय नगर में यह सब हो रहा था जो मैं कल बताया। लो भगवान, लड़की चाहिए तो लड़के ले लो, आपके पास वस्त्र नहीं, मैं वस्त्र देता हूँ, ले लो। आप पैदल चल रहे हो, आपको कष्ट होता हो, हाथी ले लो, रथ ले लो, अलंकार ले लो, राज्य ले लो। ऐसे सब कोलाहल हो रहा था, सब चर्चा कर रहे थे। अरे ये स्वयं विष्णु, ब्रह्मा विष्णु आदि आदि होते हुए भी ये क्यों घूम रहे हैं? तो ऐसे जब चर्चा कर रहे थे, उस समय में जो भगवान आहार के लिए जा रहे थे वो क्या सोच रहे थे उसका वर्णन है। केवल हाथ पैर धो करके जा करके तुम्हारे घर में पंच पक्वान घपा घप खा लेना या आहारचर्या नहीं है। हाँ बताऊंगा, अभी तो चलेगा बहुत दिन तक। हाँ सुन लो, एक हिंदी पढ़ के समाप्त करता हूं। नगर में यह सब हो रहा था, परंतु भगवान संवेग और वैराग्य की सिद्धि के लिए कमर बांध करके संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करते हुए प्राणी मात्र गुणाधिक दुखी और अभिनयी जीव पर क्रम से मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भावना का विचार करते हुए 4 हाथ प्रमाण मार्ग देखकर न बहुत धीरे और न बहुत शीघ्र मदोन्मत्त हाथी जैसे लीला पूर्वक पैर रखते हुए और मनुष्य से भरे हुए नगर को शून्य बन के समान जानते हुए निराकुल होकर के चांद्री चर्या का आश्रय लेकर के
विहार कर रहे थे, अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा धनवान और निर्धन सभी लोगों के घर पर अपनी चांदनी फैलाता है, उसी प्रकार भगवान भी राग द्वेष रहित तो होकर निर्धन और धनवान सभी लोगों के घर आहार लेने के लिए जाते थे। इसी प्रकार प्रत्येक घर में यथायोग्य प्रवेश करते हुए भगवान राज मंदिर में प्रवेश करने के लिए उसके सन्मुख गए। सो आश्चर्य कहते हैं कि राग द्वेष रहित तो हो, समता वृत्ति धारण करना ही सनातन सर्वश्रेष्ठ प्राचीन धर्म है। माने हर कार्य में समता पूर्वक जो कार्य है, राग द्वेष पक्षपात घृणा लोभ ख्याति पूजा लाभ से रही जो धर्म है, सनातन धर्म है, शाश्वतिक धर्म है, आत्म धर्म है। देखो जैसे आप लोग को 10-20 हजार बार बोल दिए, गुरुदेव क्या बोला, हम मंदिर में आए और दर्शन किए या पूजा कर लिए, हम मानते थे हमारा धर्म पूर्ण हो गया, अति इति हो गया। नहीं, आहार के समय में भी, व्यापार में भी, हर कार्य में ये भाव होना अनिवार्य है। यदि नहीं है वो धर्म नहीं है। केवल आहार में नहीं, विहार में निहार में मतलब क्या करते हो, और जो सांसारिक काम करते हुए भी लक्ष्य आत्मा में। गुरुदेव नमस्ते। परंतु धर्म में तो ज्यादा कलह। अभी भी मधु कुछ पूछ रहा हो, आगे बताऊंगा, समय हो गया। आज इस साधु को आहार दो, वो साधु को मत दो, हमारे पंथ वालों को दो, अन्य पंथ वालों को मत दो। जब पशु पक्षी कीट पतंग हर जीव प्रति दया दत्ती है, दुष्ट दुर्जन प्रति दया दत्ती है, साधु के लिए भी। ये मधु का कुछ प्रश्न आया था, अभी बोल रहा था, ये भी समय बाद में बताऊंगा, अभी समय हो गया। तो इसलिए धर्म वैश्विक है, सार्वभौम है, आत्मा का है। इसलिए इसको खंड खंड मत करो, विभेद मत करो, स्वार्थ संकीर्णता जातिवाद पंथवाद मतवाद से इसको छिन्न भिन्न विकृत मत करो। तुम जो मधु पहले भी कई प्रश्न था, अभी समय हो गया, बाद में और बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। हाँ, और भी कोई जिज्ञासा है, मधु को क्या जिज्ञासा बोल दो, मैं कल फिर बताऊंगा। और जितनी की जो जिज्ञासा है सब बता दो। गुरुदेव आपके पावन चरणों में गुरुदेव अविनाशी नमोस्तु। गुरुदेव मैं उपस्थित समस्त श्रोता, गुरुदेव आपने रिद्धिधारी मुनि रिद्धिधारी के बारे में बताया गुरुदेव, हमने उनको तो नहीं देखा गुरुदेव, पर आपकी रिद्धि का, आपका जीवंत अतिशय गुरुदेव हमने देखा है गुरुदेव, अभी लेटेस्ट गुरुदेव। तो उसके लिए मैं, मेरी बहन, हम सबकी मार्गदर्शिका ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ गुरुदेव, वो आए और अपनी भावना प्रकट कर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी तो प्रश्न दिखाई दे रही हो जी, मैं अहमदाबाद में हूँ और आपके आशीर्वाद से आज सब कुछ अच्छा हो गया गुरुदेव। नहीं तो पूरी तरह से कल डॉक्टर ने कह भी दिया था 99% कैंसर, ऐसा ही बोल दिया था, लेकिन अभी की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, ऐसे कैल्शियम के कुछ फाइब्रोड्स जमा हो गए हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसा कहा। तो जब पूरी लगभग 3 से 4 घंटे की जो लंबी प्रक्रिया में मेरा चेकअप हुआ, उस चेकअप में कैंसर के हॉस्पिटल में ये सब चेकअप हुए थे, तो उस समय 3 से 4 घंटे के अंतराल में मैंने 1 मिनट के लिए भी आपको विसरा नहीं है गुरुदेव, और कम लगातार आपका गुरुदेव की कल भी आपने सभी साधु संतों का भी आशीर्वाद आया, और आपके आशीर्वाद, आपके मंत्र और उस सबका और आपका जाप मैंने लगातार किया है, और अभी भी बैठ करके आपके ही मंत्र की माला गिनी, और उस अभी तुरंत अभी आधे घंटे पहले ये पूरी रिपोर्ट आई है।
और रिपोर्ट में डॉक्टर ने तो कल पूरा कह दिया था, पर रिपोर्ट पता नहीं कैसे ऐसा चमत्कार हुआ, और इस चमत्कार के माध्यम से ऐसा हुई कि रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। तादृशी भावना जैसे आप सिद्धिर्भवति हमारे सबके तादृशी। तारणहार हो जी। यादृशी भावना जैसे सिद्धिर्भवति तादृशी। तुम्हारी जी, भावना, जी। तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी भक्ति काम करेंगे। आप तो ऐसा ही कहोगे गुरुदेव, पर हमें तो बहुत अतिशय लगता है। और हम सबको ये जनक दीदी भी नमोस्तु कह रहे हैं सब, और सागवाड़ा से कपिल जी और सरोज बहन, ये सब लोग सबको नमस्ते आशीर्वाद। कह रहे हैं सेवा भावी हाँ। ब्रह्मचारी को भी आशीर्वाद। जी। और सबको ये लगा कि चमत्कार ही हो गया गुरुदेव ऐसा। आत्मा में आनंद दे सकती है चैतन्य चमत्कार। आज रात को ये एक कविता लिखी है, कल बता देंगे कि यदि आत्मा में इतनी शक्ति है, हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, विद्या प्रकट हो सकती है। ये सब सामान्य काम क्या है। कल सुबह, कल मध्याह्न में जो वेबिनार चलेगा वो कविता सुन लेना। गुरुदेव सुबह धर्म तीर्थ आईडी से माता जी निवेदन कर रही हैं कि 8:30 बजे आपका प्रवचन हो गुरुदेव, तो क्या आज्ञा है आपकी? हाँ, तीर्थ आईडी से। हाँ, तो उसको बोल दो, आस्ताशी को बोल दो। कल रविवार है, तो कल सुबह 9 बजे धर्म तीर्थ की जो आईडी है सभी ग्रुपों में भेज दी जाएगी। तो धर्म तीर्थ की आईडी पे आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का प्रवचन रहेगा कल। तो कल सभी उसमें जुड़े। कल अपने इस वेबिनार में विराम रहेगा, तो अपना सोमवार से शनिवार जो है वो यथावत बना रहेगा, क्योंकि गुरुदेव का सुबह सुन लेना, परसों मध्याह्न में सुन लेना। और अभी जो कहा संध्या दीदी ने, अगर उनकी आवाज सही नहीं आई तो मैं दोहराता हूँ कि हमारी जो बहन हम सबकी यहाँ की मार्गदर्शिका है, गुरुदेव की चरणानुगामी है, ऐसी हमारी बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, जिनकी अहमदाबाद में कल रिपोर्ट डॉक्टरों ने 99% कह दिया था कि आपके कैंसर की संभावना है। लेकिन पूरा परिवार सभी तनाव में थे, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया। हमने तो रिद्धिधारी मुनियों को नहीं देखा गुरुदेव, पर आपकी ऐसी पवित्र भावना, ऐसे आशीर्वाद, आपके दिए वो मंत्र माता जी ने सबने उसके जाप किए रात भर गुरुदेव। मैं भी देख रहा था, माता जी जाप कर रहे थे सब वगैरह। तो गुरुदेव निश्चित रूप से ये आपके अतिशय का हमने महत्व देखा गुरुदेव की। आज जो डॉक्टर है वो खुद आश्चर्य कर रहे कि ऐसा कैसे हुआ, 24 घंटों में कैसे पलट गया गुरुदेव। तो गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमस्ते गुरुदेव। मैं तो हर पल महसूस करता हूँ। तुम्हें प्रोफेसर प्रभात का अनुभव सुना दो जल्दी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुड, कौन सा सुनाऊं? गुरुदेव इस समय कौन सा सुना सकती हूँ? वो भी ध्यान नहीं आ रहा। बोला आवाज क्लियर नहीं तो कल बोलेंगे। नमस्ते गुरुदेव। वो ज्यादा भावुक हो गया गुरुदेव। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने सुना गुरुदेव कि उनकी नेत्र क्षमता भी चली गई थी गुरुदेव, लेकिन आपके आशीर्वाद से और आपके मंत्र के स्मरण करते ही ऐसा हुआ कि गुरुदेव वो देखने लगे थे, ऐसा मैंने सुना था गुरुदेव पहले। कान बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मापलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पाप महनहन दह दह पचपचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं पट स्वाहा। ओम आमोशय पत्तान
ओ नमो खलोसोई पत्तानम, ओ नमो जलोसोई पत्तानम, ओ नमो सब्बोसोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति 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 शांति। कल जो अनुभव बताएंगे मधु को सूचित कर लेना, जिनको बोलना है रोज ऐसे करना। हाँ, ओ जर्मनी से भी कुछ बोलने वाले थे अजीत जी। नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भवभयहरणा दीनदयाधन महाराजा मंगल भावी करुणा। ओम जिन गुण संपत्ति इतने अनुभव है कि लोगों को बताने के लिए अनुभव बताया। जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव। सूर्यविद संघ की जय। जयकारा 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 लगाओ जयकारा जयकारा गुरुदेव। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते।